हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। अच्छा, अब ये स्टोरी कहने से पहले मैं आपसे कुछ 3-4 लाइनों में बात करना चाहूँगा कि अगर हम चले जाएं 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले हम अपने लाइफ में चले जाएं, तो वहाँ पे जो भी छोटे बच्चियाँ बच्चे होते थे वो अपनी नाना से, नानी से, दादी से, दादा से स्टोरियाँ सुनने का बड़ा शौक़ होता था। उस टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, और उसके अलावा हमारे पास टीवी, रेडियो वो इतना नहीं था एक्सपोजर। तो हम ज़्यादा बच्चे क्या करते थे, वो सुनते थे। और बड़े जब ये कहानियाँ सुनाया करते थे बच्चों को, शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे या जो भी फ्री टाइम मिलता था, तो वो बच्चों को ऐसे कहानी सुनाते थे, उसको लेसन देते थे लाइफ का कि भाई इस कहानी में इस करेक्टर ने ये एरर्स किए और उसके बाद जाके उन्होंने ये फेस किया ज़िंदगी में। तो बच्चे और बच्चियाँ फिर अपने एडॉप्ट कर लेते थे वो कहानी, और वो कहते थे मैं अच्छा बनना है और अच्छी चीज़ें करनी ताकि हमारे साथ भी अच्छा होगा। और जब हम अच्छा ही करेंगे किसी के साथ, तो डेफिनेटली अगले के साथ भी अच्छा होगा और हमारे साथ भी अच्छा होगा। अब आ जाता हूँ मैं टू द पॉइंट, टू द स्टोरी। अच्छा, इसमें स्टोरी में यह था कि एक बादशाह था, और वो बादशाह ने क्या किया कि अपने वज़ीर को कहा कि आप क्या करें कि जी पूरे गांव में जितने भी आसपास के गांव हैं दूर दराज में, वहाँ पे एक मैसेज कन्वे करें कि जो भी मुझे अच्छी बात कहेगा या कोई भी आके मेरे कान में बात कहेगा, तो उसको मैं वहाँ उस टाइम पे एक हीरा होता था कि उसको मैं हीरा दे दूँगा। तो उन लोगों ने हर फ्राइडे को या हर एक दिन मुकर्रर होता था, उस पर सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। सुबह से दरबार खुलती थी, शाम तक जितने लोग आ सकते थे, जो भी उसके कान में बात करता था उसको वो दे देता था ये हीरा। तो उसमें एक अजीब करेक्टर, एक बड़ा गरीब बंदा था और बहुत पुअर था। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप भी जाके बादशाह को कान में जाके कहो, तो अच्छी लगे या बुरी लगे, हीरा तो एक मिलेगा और इस तरह से हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी मिलेगी, गुजर जाएगी। तो वो चला जाता है, जैसे दरबार में पहुंचता है, सारे अपनी बात करते हैं, वो हीरा ले लेते हैं। तो वो एक बादशाह के कान में एक बात के देता है, और बादशाह बड़ा मुस्कुराता है, खुश होता है और उसको एक हीरा दे देता है। फिर उसको कहता है कि दोबारा भी आपने आना है। इस तरह करते काफ़ी टाइम गुजर गया, तकरीबन 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना टाइम गुजर गया, तो वो जो गरीब था वो अमीर बन गया। तो उसके वज़ीर ने पूछा कि आप बादशाह को ऐसी कौन सी बात कहते हो जो बादशाह आपको बार बार सुनना पसंद करता है, कान में क्या कहते हो? कि बादशाह के कान में जाके मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, बस मैं यही कह देता हूँ और बादशाह मुझसे खुश है। तो उसका जो वज़ीर था वो हैरान रह गया, यार ये 2 अल्फाज पे इतना इसने अपने खुशहाल ज़िंदगी गुजारी, मेरे सामने इसको खाने पीने का कुछ नहीं था, आज इसको सब कुछ आ गया इस 1-2 अल्फाज पे। तो फिर उसने एक ट्रिक चलाई। उसने क्या कहा, बादशाह को कहा कि बादशाह साहब, ये जो बंदा आ जाता है ना आपसे, अब कान के थोड़ा दूर होके बात करता है, इसको शायद आपके कान से स्मेल आना शुरू हो गई है या बदबू आना शुरू हो गई है, तो इसीलिए वो आपसे कान में अभी दूर होके बात कर रहा है। तो बादशाह को अजीब लगा। फिर वही जो उसका जो वज़ीर था, ठीक है, वो उसके पास गया, गरीब के पास जो था, वो भी माशाल्लाह अच्छा हो चुका था, फाइनेंशियल डेवलप हो चुका था। उसको कहता कि यार बादशाह को आपके मुंह से जो बात कहते उसको जो है ना बदबू आ जाती है, तो आप थोड़ा कान से दूर होकर बात करना। तो वो बादशाह जो वो कहता चलो ठीक है। वो बड़े पुराने ज़माने में होते थे, नीम के जो होते हैं दरख्त के होते थे, वो लकड़ी का लगाते, मुसौ कहते थे, वो लगाते थे, वो बड़ा खूब अच्छा करके चला जाता था। और बादशाह ने फिर कहा यार मेरे कान में इतना, उसने वो हकीमों को बुलाया कि यार कान की सफाई कर लो, मेरी वजह से उनको स्मेल आ रही है, उसको बदबू आ रही है, तो ज़रा मेरे कानों का साफ़ कर लो, बदबू निकल जाता है कि मैं बात सुन सकूँ और हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहे। तो वो जैसे ही बादशाह आ जाता है और वो बैठ जाए, फिर उसको दूर होकर बात कह देता है। तो जब उसको दूर होकर बात करता है, बादशाह को लगता है कि यार अब ये मैंने इतना कान साफ़ करवाया फिर भी ये मुझसे इतना नफ़रत करता है। तो 2-3 दिन के बाद बादशाह उसको एक पर्ची दे देता है, और पर्ची उसको इस तरह की एक पर्ची होती है, उसको लिख के उसको बंद करके उसको मुट्ठी में दे देता है। तो मुट्ठी में दे देता है, तो फिर वो मुट्ठी में जब दे देता है तो उस बादशाह कहता है कि ये फ़लाँ आप रियासत में चले जाओ और वहाँ पे जाके ये वहाँ के वज़ीर को आप दोगे तो वो आपको, इससे मैं एक हीरा देता हूँ, वो आपको ज़्यादा हीरा देगा। तो वो सच्चा बंदा था और आगे निकल पड़ा। जैसे ही जाता है तो उसको सामने
वज़ीर मिल जाता है। तो वो मिल जाता है कि यार आज बादशाह ने क्या, यार आज बादशाह ने मेरे एक चिट्ठी लिख के दी है और फलां बादशाह की रियासत के पास मैं जा रहा हूँ, और उसने कहा ये खोलनी नहीं है, वहाँ पे जाके ओपन खोलोगे उसको तो आपको 2 हीरे देगा एक बात के लिए। तो वो वज़ीर उसके साथ सामने गिड़गिड़ाता है कि यार आप गरीब थे, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया, सब कुछ हो गया है, यार ये चिट मुझे दे दो। तरले करने लगा। उसने उसको चिट दे दी और उसने उसको बंद कर ली, जो उसका वज़ीर था पिछले बादशाह का। तो वो चला गया। दूसरे दिन जैसे ही फिर एक वीकली बेसिस पे होती थी मीटिंग, जैसे आया तो बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने कहा कि मैंने इसको एक चिट दी थी, उस चिट पे लिख के दिया था कि इसको फांसी पे लटकाया जाए, बगैर पूछे कोई भी इसकी बात ना माने इसको फांसी पे लटकाया जाए। तो ये बच कैसे गया? जैसे आया तो बादशाह के कान में फिर उसने वही बात की कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। तो वो बादशाह के लगे आपको मैंने एक चिट लिख के दी, वो कहाँ गई? उसने कहा सर वो चिट आपने मुझे लिख के दी थी तो वो बाहर गया, आपके वज़ीर ने मुझे कहा कि वो चिट मुझे दे दो, और आपको इतना अल्लाह ने दे दिया, खुदा ने दे दिया, तो अभी मैं भी कुछ कमा लूँ। तो उसने कहा फिर कि उसको चिट मैंने दे दी। तो बादशाह ने कहा पता है उस चिट में क्या लिखा था? उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा उसमें लिखा था कि इसको फांसी पे लटकाया जाए बगैर पूछे। तो उसने कहा फिर उसने आपस में जब कॉन्वर्सेशन होने लगी, उसने कहा आप मुझसे कान से दूर क्यों? उसने कहा सर मुझे वज़ीर ने कहा था कि आपके कान में से जो है ना स्मेल आती है, तो इसी बेसिस पे जो था मैंने आपसे मुझे कह रहा था आपके बारे में, तो मैंने सोचा यार दूर होकर बात करूं, और मुझे कह देता था कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो इसीलिए वजह से मैं थोड़ा दूर होकर बात करता था ताकि आपको अच्छा लगे। तो उसने कहा यार ये वज़ीर ने बीच में हमारे दरमियान में एक बैरियर डाल दिया। मुझे कहा कि सर देखो वो आपसे कान में से स्मेल आ रही है, तो वो दूर होकर बात कर रहा है, और उसके दिमाग में सोच वो डाल दी कि आपके मुंह से उसको बदबू आ रही है। तो इस कहानी का मोरल ये था कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। तो वो उसकी सोच अच्छी थी, अच्छा कर रहा था, तो उसके बदले में उसको अच्छाई मिलती रही। वो फिर बादशाह ने उसको वज़ीर बना दिया, और जो उसके दरमियान में उसके दरमियान में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी, और वो उसका खात्मा हो गया। तो कहानी का मोरल ये कि आप अपने इस दुनिया में अपने बच्चों को, अपने फैमिली को जो भी अच्छी चीज़ें सिखाएं, और अच्छा सिखाएं, अच्छी बात सिखाएं, अच्छी कहानी सिखाएं, पॉजिटिविटी सिखाएं, और उसको कहें अच्छा करें। और मैं भी अपने इस लाइफ में इस चीज़ को मानता हूँ कि आप अपने लिए आपके दूसरों का अच्छा सोचें, अच्छा करें, बुरा ना करें, आपके साथ 100% श्योर ये अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर बन जाएंगे, नहीं। आपकी जो ज़िंदगी की जितनी तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, पैसे के, रिलेशनशिप्स के, हालात के, माहौल के, वो अब आपको 100% लग रहे हैं, वो थोड़े कम होके 10% आपको लगेंगे, 10% लगेंगे, 20% लगेंगे, तो आपका जो रेशो है वो कम हो जाएगा। तो बस इसी की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि पुराने ज़माने में जब हम कहानियाँ सुनते थे और टीवीज़ देखते थे, मूवीज़ देखते थे, उसमें हम लर्न कर सीखते थे। आज के दौर में एआई का दौर है, और हमारे पास यहाँ पे हर किसी के पास सेल फ़ोन है, इंटरनेट है, और उसके बाद नेटफ्लिक्स है, और हम पता नहीं अब जितने भी हमारे फीमेल्स मेल इंटरटेनमेंट चैट्स, वीडियो चैट्स, पता नहीं कौन सी लस्ट में फंस गए हैं। जो भी मूवीज़ देखते हैं उसमें हमें लस्ट और नेगेटिविटी सीख रहे होते हैं, और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे की लाइफ हम अपनी तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो आजकल के बच्चों में सेल फ़ोन की एडिक्शन आ गई, कहाँ से आ गई? इन बच्चों में से आ गई। तो बस अपने मोबाइलों में, अपने फिल्मों में, मूवीज़ में अच्छी कहानियाँ बच्चों को सिखाएं, अच्छे मेंटर उनका बने, और अच्छी चीज़ें कहें, तो होपफुल कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।